Hello dear students, I am Srijan Bharadwaj and today I am taking the final video for this chapter and as I have promised कि आज के वीडियो में हम इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी डाउट्स आप बच्चों के आए हैं मेरे पास, I am trying to make those doubts clear. There are so many doubts and I am happy कि आपने डीप स्टडी किया, आपने लेसन्स को डिफरेंट बुक से आप बच्चों ने डाउट्स पूछे हैं। डाउट होना अच्छी बात है, डाउट को दबा करके रखना गलत बात है। डाउट केवल उसी बच्चे को होंगे जो पढ़ेगा नहीं उसे कोई डाउट नहीं होगा। इसलिए डाउट आपका अगर आ रहा है तो इट्स नॉट ए रॉन्ग सिम्टम, ऐसा नहीं है। ठीक है, आप शेयर करिए अपने टीचर के साथ, नॉट ओनली विद मी, आपके जो भी टीचर हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स में, सभी के साथ आपको डाउट शेयर करिए, हैबिट होनी चाहिए। चलिए हम बात करते हैं आज के डाउट्स के बारे में। एक चीज जो मैं अपनी तरफ से फिर से क्लियर कर दूं, एक आध बच्चे का डाउट है वो हल्का फुल्का, कि सर टेम्परेचर कन्वर्जन अभी भी थोड़ा सा कम समझ में आया। टेम्परेचर कन्वर्जन मीन्स when we want to change the स्केल चेंज करने के दो तरीके हैं, डिग्री सेल्सियस इंटू डिग्री फ़ारेनहाइट और वाइस वर्सा। यानी इन दोनों स्केल को आप एक दूसरे में सीधा बदल सकते हैं बिकॉज देयर इज ए कॉमन फार्मूला। सेकेंड आपके पास कन्वर्जन है डिग्री सेल्सियस इंटू केल्विन एंड वाइस वर्सा। याद रहेगा, दो ही कन्वर्जन पॉसिबल है। इस वाले कन्वर्जन के लिए, पहले वाले कन्वर्जन के लिए सिंपल सा फार्मूला है, डिग्री फ़ारेनहाइट लिखो, 32 उसमें से माइनस करिए, अपॉन 9 लगाइए, इक्वल का साइन डिग्री सेल्सियस और अपॉन 5। यूज दिस फार्मूला। अब कई बार बच्चे कहते हैं सर क्यों रट्टा क्यों मारे हैं, समझाओ फार्मूले को। अभी समझाते हैं। दूसरा फार्मूला हमारे पास है केल्विन के लिए। इस केस में अगर आपके पास केल्विन है, यू हैव टू -273 एंड यू विल गेट डिग्री सेल्सियस। और अगर आपके पास ऑलरेडी डिग्री सेल्सियस है, एड 273 यू विल गेट केल्विन। दोनों फार्मूले पहले बता देता हूं ऐसा क्यों है। जब ऊपर वाले फार्मूले की बात करते हैं तो मिस्टर फ़ारेनहाइट एंड मिस्टर सेल्सियस, दे वर टू डिफरेंट फेलो। उन दोनों ने आइस के टेम्परेचर को अलग अलग एज्यूम किया। मिस्टर सेल्सियस ने आइस के टेम्परेचर को माना 0 डिग्री और उन्होंने वाटर के बॉइलिंग पॉइंट को माना 100 डिग्री। कितना माना? 100 डिग्री। 0 to 100, दिस वॉज हिज डिवीजन। बट जब हम मिस्टर फ़ारेनहाइट की बात करते हैं तो मिस्टर फ़ारेनहाइट ने आइस का टेम्परेचर लिया 32 और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट लिया उन्होंने 212। ठीक है, बात समझ में आएगी आपको? तो ये बात ध्यान करेंगे, इस 32 और 212 का डिफरेंस जो लेंगे, जैसे 0 और 100 का डिफरेंस तो 100 ही होगा, 32 और 212 का डिफरेंस लेंगे तो ये डिफरेंस आता 180। ऐसे करके दोनों स्केल को बराबर किया जाता है। यहां 100 है, यहां 180 है, 20 से कैंसिल कर दें तो ये 5 बन जाता है, ये 9 बन जाता है। इस तरह से आपका फार्मूला बनेगा डिग्री सेल्सियस अपॉन 5 इज इक्वल टू डिग्री फ़ारेनहाइट -32 अपॉन 9। क्योंकि दोनों जो जेंटलमैन थे उन दोनों का आइस का टेम्परेचर और बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर का कंसिडरेशन अलग अलग था, इसलिए फार्मूलाज में डिफरेंस आया। केल्विन की जब आप बात करते हैं तो केल्विन हमारी SI स्केल है, एब्सोल्यूट स्केल है। और याद रखिए केल्विन स्केल को यूज करना, कई बार एक 1 मार्क में पूछा जाता है कि व्हाई केल्विन स्केल इज यूज टू बी इजियर स्केल। तो उसमें सबसे बड़ी बात ये होती है उसमें माइनस में टेम्परेचर नहीं होता, सभी प्लस में होते हैं। एब्सोल्यूट 0 भी अगर कोई आपसे पूछता है, ठीक है, तो एब्सोल्यूट 0 का मतलब होगा सेल्सियस में तो -273, लेकिन केल्विन में 0।
0 डिग्री केल्विन या 0 केल्विन, नॉट डिग्री, इट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट जीरो। ठीक है, तो अब आप इन फार्मूलों की प्रैक्टिस कर रहे हैं। सिर्फ फ़ारेनहाइट की कोई भी वैल्यू कंसीडर करो, यहां पुट करिए, सोल्व करो। सेल्सियस की कोई जो आपका मन करे वो रखिए, यहां डालिए, सोल्व करो, एंड यू विल गेट द आंसर। और एक और आप कोशिश करेंगे कि अगर आपके पास फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में कई बार एक क्वेश्चन आता है कि एट व्हाट टेम्परेचर फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस आर इक्वल, दोनों की वैल्यू कहां बराबर होती है। आप दोनों की एक वैल्यू, कोई भी एक्स वैल्यू कंसिडर करके सोल्व करिए, एंड यू विल फाइंड एट -40 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट वैल्यू एंड सेल्सियस वैल्यू आर इक्वल। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो एक तो ये ध्यान करना है। सेकंड डाउट आया मेरे पास लेटेंट हीट को लेकर के कि सर व्हाट इज लेटेंट हीट। बेटा लेटेंट हीट को मैं दो तरह से एक्सप्लेन करूंगा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। लेटेंट का मतलब होता है हिडन, यानी वो हीट जो दिखती नहीं है। आप कहेंगे सर हमें तो कोई भी हीट नहीं दिखती। हीट किसकी फॉर्म में दिखाई देती है? टेम्परेचर की फॉर्म में। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता जाएगा हम कहेंगे हीट की अमाउंट इंक्रीज हो रही है। आप वाटर को बॉयल करिए, मिल्क को बॉयल करिए, आपका फीवर हो जाता, भगवान ना करे, तो जितना फीवर होता जा रहा है यानी आपकी बॉडी में हीट ज्यादा जेनरेट होती जा रही है। माई पॉइंट इज क्लियर। तो यहां पर लेटेंट हीट का मतलब होता है हिडन हीट, यानी हीट जो नहीं दिखाई देती। मैंने बताया हीट किसकी फॉर्म में दिखाई देती है? टेम्परेचर की फॉर्म में। अब टेम्परेचर अगर इंक्रीज नहीं हो रहा और हीट आप दिए जा रहे हैं, तो इस तरह की जो हीट होगी दैट हीट इज कॉल्ड द लेटेंट हीट। ठीक है, आप फिर से सुनिए, आप हीट दिए जा रहे हो, टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा। आप कहेंगे सर ऐसा कैसे हुआ, टेम्परेचर तो इंक्रीज होता है। नहीं बच्चे, नहीं होता। हम एक एक्सपेरिमेंट करवाते हैं अपने स्कूल लैब में, और उस एक्सपेरिमेंट में क्या करते हैं? से इट इज ए बीकर दैट इज फिल्ड विद आइस क्यूब्स। इसमें आइस के क्यूब डाले हमने। इस आइस क्यूब के बीच में एक थर्मामीटर हम फिक्स कर देंगे। एक स्टैंड होता है हमारे पास, उस स्टैंड की हेल्प से, और स्टैंड पर नीचे यहां कोई भी हीटिंग डिवाइस लगाएंगे। नीचे से आप हीट करेंगे। मान लीजिए स्प्रिट लैंप है, हमारी बुक में स्प्रिट लैंप भी होते हैं, हमारी बुक में बर्नर भी होते हैं। अगर इस तरह से डिवाइस दिखाया जाता है लाइक दिस, और यहां पर फ्लेम दिखाएं, तो इसको बोलेंगे बर्नर। ये गैस से चलने वाला मटेरियल है, एलपीजी से। और ये जो मैंने इस तरह से बनाया था, ये जो डिवाइस है, इस डिवाइस में हम यहां पर ऐसे फ्लेम दिखाते हैं लाइक दिस, और यहां ऐसे कॉटन का धागा सा दिखाया मैंने इस तरह से। इसका मतलब इसमें कॉटन की एक छोटी सी बत्ती होती है, और इसमें स्प्रिट नाम का केमिकल होता है। अब जो स्प्रिट नाम का केमिकल होता है, ये केमिकल बाहर आकर के बर्न होता है और ये स्मोक रिलीज नहीं करता। एनीवे, हमने इस तरह से आइस क्यूब डाले। आइस क्यूब डालते आपने टेम्परेचर नोट किया 0 डिग्री सेल्सियस। आप इस आइस को हीट कर रहे हैं लगातार। आप देख रहे हैं आइस हीट हो रही है, पानी बनना शुरू हो गया, आइस मेल्ट होना शुरू हो गई, बट टेम्परेचर इज स्टिल 0 डिग्री। 2 मिनट हो गए, 3 मिनट हो गए, 4 मिनट हो गए, आइस मेल्ट हो रही है, बट हीट अंदर भी जा रही है, टेम्परेचर तो इंक्रीज ही नहीं हुआ। तो यहां पर टेम्परेचर नहीं इंक्रीज होने का मतलब हीट की प्रेजेंस शो नहीं हो रही। तो सच टाइप ऑफ हीट which can change the state, which can change the state of matter without changing temperature, without changing temperature, टेम्परेचर को चेंज किए बिना स्टेट को बदल दे, सच काइंड ऑफ हीट इज कॉल्ड द लेटेंट हीट। एक और एग्जांपल देखिए। अब मान लीजिए आपके पास पूरी आइस मेल्ट हो गई, एंड दिस आइस हैज कन्वर्टेड इनटू वाटर नाउ। ये वाटर में कन्वर्ट हो गया। वाटर में कन्वर्ट होते देखेंगे आप टेम्परेचर इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा धीरे धीरे, 10 डिग्री, 20, 30, 40, 50, एंड यू विल सी एक स्टेज आती है हमारा टेम्परेचर हो जाता है 100 डिग्री।
एंड नाउ द वाटर इज बॉइलिंग, वाटर ने जबरदस्त तरीके से बॉयल होना शुरू कर दिया। आप हीट अभी भी दे रहे हैं, वाटर बॉयल हो रहा है, लेकिन टेम्परेचर 100 पर आकर के फिक्स हो गया। आप स्कूल लैब में करेंगे तो 100 पर नहीं आएगा, थोड़ा बहुत कम रह जाता है ड्यू टू हमारे एटमॉस्फेरिक कंडीशन या वाटर की इंप्योरिटी की वजह से। लेकिन मान लीजिए 100 पर आ गया, फिर भी आप हीट दिए जा रहे हैं, हीट दिए जा रहे हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज होना चाहिए, लेकिन टेम्परेचर तो इंक्रीज नहीं हो रहा। बट क्या हो रहा है, जो आपका लिक्विड वाटर है दैट इज चेंजिंग इनटू वेपर्स, स्टेट चेंज हो रही है। यहां पर भी स्टेट चेंज हुआ था शुरू में, सॉलिड से लिक्विड, अब की बार लिक्विड से गैस। टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, सॉरी स्टेट चेंज हो रहा है बट टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा। सो अगेन इट इज ए लेटेंट हीट। तो इसलिए लेटेंट हीट दो टाइप की हो जाएगी, एक हो जाएगी फ्यूजन में और एक हो जाएगी वेपोराइजेशन में। डेफिनेशन सुनिए, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी विच कैन कन्वर्ट 1 किलोग्राम मटेरियल, अगर इसकी बात करेंगे तो 1 किलोग्राम सॉलिड इनटू लिक्विड at its melting point without changing the temperature, that amount of heat is called the latent heat of fusion. दोबारा सुनिए, the amount of heat energy which can convert 1 kilogram solid into liquid at its melting point without changing its temperature, that is called latent heat of fusion. और अगर आपके पास 1 किलोग्राम लिक्विड है, उस लिक्विड को आप गैस में कन्वर्ट कर रहे हैं, और कहां पर होगा ये काम, एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 किलोग्राम लिक्विड इनटू वेपर्स, ठीक है, विदाउट चेंजिंग द टेम्परेचर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, दैट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो लेटेंट हीट दो टाइप की होगी, एक फ्यूजन और एक वेपोराइजेशन। एक आप बच्चों का ये डाउट आया था, एक बच्चे ने पूछा था व्हाट इज डिसोल्यूशन, तो प्रोसेस ऑफ डिसॉल्विंग ए सॉलिड इनटू लिक्विड, दैट इज कॉल्ड डिसोल्यूशन। फिर आया था मेरे पास कि व्हाट इज डेंसिटी। अब डेंसिटी का मतलब क्या है, डेंसिटी को बेटा ऐसे लिखते हैं, मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम का मतलब क्या हुआ कि अगर आपके पास कोई भी मटेरियल है, मान लीजिए आपके पास एक आयरन पीस है, उस आयरन पीस को आप वेइंग मशीन पर ले जाकर के तोलते हैं और आपको पता लगा उसका जो मास है, वेट नहीं मास वर्ड यूज कर रहा हूं, सपोज करिए इट इज 10 किलोग्राम। फिर उसकी लेंथ ब्रेड्थ हाइट आपने कैलकुलेट की, उसका वॉल्यूम आ जाएगा L इंटू बी इंटू एच। तो टोटल मास को अगर टोटल वॉल्यूम से डिवाइड करते हैं, दैट रेशियो इज कॉल्ड इट्स डेंसिटी। कई बार हम इस तरह भी लिखते हैं, mass per unit volume of a substance, mass per unit volume of a substance is called its density। क्योंकि मास की डेंसिटी, मास की जो यूनिट हमारे पास किलोग्राम होती है और वॉल्यूम की क्यूबिक मीटर होती है, तो इसलिए इसकी ऐसा यूनिट ऑफ डेंसिटी क्या बन जाएंगे, किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। Be careful, solids are always heavier, that means solids have more density than liquids and liquids have more density than gases। बट एक क्वेश्चन मेरे पास है एक बच्चे का कि सर आइस इज सॉलिड एंड वाटर इज लिक्विड, वाटर लिक्विड है तो आइस की डेंसिटी तो ज्यादा होनी चाहिए, फिर वो डूब जाना चाहिए, व्हाई डज इट फ्लोट, ये वाटर पर फ्लोट क्यों करती है। तो जिस भी बच्चे ने ये क्वेश्चन पूछा था, तो आपको बेटा ये ध्यान करना है कि आइस, नो डाउट इट इज ए सॉलिड, बट जब आइस फॉर्म होती है, वाटर की डेंसिटी एट 4 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम होती है। डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस इज मैक्सिमम। उसके बाद वाटर धीरे 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 एक्सपेंड होना शुरू हो जाता है। वाटर एक्सपेंड होने का मतलब वाटर का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। मास इज सेम बट वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग। एज ए रिजल्ट उसकी जो डेंसिटी है वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाती है।
बी केयरफुल, आइस की जो डेंसिटी है इट इज अप्रोक्सीमेटली 0.9, जबकि वाटर की डेंसिटी हम 1 मानते हैं. सो आइस हैज लेस डेंसिटी एज कंपेयर टू वाटर, दैट मीन्स आइस इज लाइटर देन वाटर, सो इट विल फ्लोट. सेकेंड एक्सप्लेनेशन ये दी जाती है कि व्हेन वाटर कन्वर्ट्स इनटू आइस, वो एक्सपेंड होता है और आइस के अंदर उसके जो पार्टिकल्स होते हैं दे फॉर्म ए केज लाइक स्ट्रक्चर. केज की तरह एक स्ट्रक्चर बनाते हैं. जैसे केज में देखा होगा बार्स लगी होती हैं, छड़ लगी होती हैं, थोड़ी दूर दूर होती हैं. दूर दूर होने से एरिया ज्यादा हो जाता है, मास कम रहता है. तो यहां पर मास कम होगा, वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा. तो दैट इज व्हाई आइस फ्लोट्स ऑन वाटर. आइस के साथ ही आप बच्चे ऐड कर सकते हैं केरोसिन, आप ऐड कर सकते हैं पेट्रोल, आप ऐड कर सकते हैं और कोई इस टाइप का लिक्विड जो वाटर पर फ्लोट करता हो. उसके बारे में सेम आंसर देना है आपने. अगर एग्जाम में क्वेश्चन दोबारा आ जाए कि व्हाई डू केरोसिन फ्लोट, तो आप बताएंगे केरोसिन की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कम होती है. वुड अगर फ्लोट करती है तो भी सेम रीजन है. थर्मोकोल फ्लोट करती है तो भी सेम रीजन है. जिसकी डेंसिटी कम होगी वो ऊपर फ्लोट करेगा. कई बार मिसिबल और इमिसिबल वर्ड आता है, वो मैं अगले चैप्टर में आपसे शेयर करूंगा. इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आप बच्चों से प्रॉमिस किया था कि नेक्स्ट वीडियो में वाटर के बॉइलिंग पॉइंट के बारे में दोबारा बात करूंगा. बेटा वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है, वैसे तो आप सब बच्चों को पता होना चाहिए कि कोई भी चीज अगर बॉयल करती है तो बॉयल होते टाइम उसके वेपर्स का प्रेशर धीरे धीरे बढ़ता है. लेकिन जब वो प्रेशर हवा के प्रेशर के साथ मैच कर जाए, लिक्विड बॉयल होना शुरू हो जाता है. जब आप हाई हिल्स पर जाएंगे, हाई हिल पर हवा कम होती है, एयर कम होती है, एटमॉस्फेयर हल्का होता है. इसलिए एटमॉस्फेयर का हाई हिल पर प्रेशर कम होता है. प्रेशर कम होने से हाई हिल पर लिक्विड जल्दी बॉयल हो जाते हैं. और जल्दी बॉयल होने की वजह से कई बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाई हिल्स पर वेजिटेबल्स प्रॉपरली कुक नहीं होती. ठीक है, क्योंकि वाटर जल्दी बॉयल होगा, बॉइलिंग पॉइंट के बाद उसका टेम्परेचर इंक्रीज ही नहीं होगा, इसलिए वेजिटेबल कुक नहीं होती. पर्टिकुलर जो हमारी दाल वगैरह होती हैं वो कुक नहीं होती. इसलिए प्रेशर कुकर बनाए गए. प्रेशर कुकर में वाटर के ऊपर स्टीम का प्रेशर बढ़ता है. प्रेशर बढ़ने से टेम्परेचर बढ़ जाता है और टेम्परेचर बढ़ने से ये जो प्रेशर कुकर होते हैं बहुत खतरनाक हो जाते हैं. एक क्वेश्चन है आपकी बुक में कि अगर 100 डिग्री का वाटर आपके पास, 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर हो और उसी टेम्परेचर पर स्टीम हो, विच विल कॉज मोर सीवियर बर्न, कौन ज्यादा जलाएगा? तो आपका आंसर रहेगा यहां पर स्टीम, क्योंकि स्टीम में लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन भी है. एक क्वेश्चन आता है कि अगर आपके पास 0 डिग्री सेल्सियस पर वाटर है और 0 डिग्री सेल्सियस की आइस है, कौन ज्यादा ठंडा करेगा? तो आंसर रहेगा आइस, क्योंकि आइस जब आपकी बॉडी पर रब करेंगे तो इट विल टेक द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, मेल्ट होने के लिए हीट एक्स्ट्रा एब्जॉर्ब करेगी. इज दैट ओके? एक बच्चे ने पूछा सर पेज नंबर 6 पर जो क्वेश्चंस हैं प्लीज उनके बारे में थोड़ा गाइड करिए. आई विल हैव टू टेक द बुक. पेज नंबर 6 पर जो हमारे पास क्वेश्चंस हैं, पहला क्वेश्चन तो ये है, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर डेंसिटी. तो बेटा इसमें डेंसिटी धीरे धीरे इंक्रीज होती चली जाएगी, आपने उस प्रोसेस में चीजों को अरेंज करना है. तो सबसे पहले एयर आएगा आपके पास, उसके बाद एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनीज आएगा, फिर आपने यहां कॉटन डालना है, फिर वाटर, फिर हनी, और उसके बाद आपके पास आ जाएगा यहां पर लास्टली चौक एंड आयरन. फिर क्वेश्चन है टेबुलेट द डिफरेंस बिटवीन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेट ऑफ मैटर. बेटा मैटर की 3 स्टेट हैं बेसिकली जो हमने पढ़नी है, उसके लिए आपने टेबल बनानी इस तरह से. यहां पर आप बच्चे लिखेंगे सॉलिड, यहां पर लिखिए लिक्विड और यहां पर लिखिए गैस. पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, ये प्रॉपर्टी आपने इस तरह से मेंशन करनी है. वॉल्यूम के बारे में मेंशन कर दो, मेल्टिंग पॉइंट फिक्स के बारे में मेंशन कर दीजिए. ठीक है, बॉन्ड इंटरमोलिकुलर पार्टिकल के बीच जो फोर्स होता है उसके बारे में बता दो, स्पेस के बारे में बता दीजिए. ठीक है, इस तरह से बताना है. लेकिन एक बात का ध्यान करें कि जो प्रॉपर्टी आपने सॉलिड की लिखी है वही लिक्विड की लिखें, वही गैस की लिखें. फॉर एग्जाम्पल फिक्स शेप, फिक्स साइज. यहां पर कहेंगे हमारे पास ना तो शेप फिक्स होती है ना उनका साइज फिक्स होता, केवल वॉल्यूम फिक्स होता है. और गैसेस के केस में वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होता. तो इसलिए सिमिलर पॉइंट आपने लिखना है. यहां पर लिखना है इंटर पार्टिकल फोर्स मैक्सिमम, यहां पर मिनिमम, यहां पर इन बिटवीन, ऐसे.
फिर था रिजिडिटी। आप सभी बच्चों को पता है रिजिडिटी सॉलिड्स की वो प्रॉपर्टी होती है ड्यू टू विच दे मेंटेन देयर शेप व्हेन फोर्स इज अप्लाइड ऑन देम। ऐसे कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी प्रॉपर्टी है मैटर की। इफ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर कैन बी ब्रॉट क्लोजर व्हेन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड देन दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कंप्रेसिबिलिटी। और आपको पता है कॉटन जैसे जो मटेरियल होते हैं दे आर कंप्रेसिबल, लेकिन स्टोन जैसे मटेरियल होते हैं दे आर इनकंप्रेसिबल। गैसेस मैक्सिमम कंप्रेसिबल होते हैं, सॉलिड मिनिमम होते हैं, लिक्विड भी लगभग ना के बराबर। फ्लूइडिटी, फ्लूइडिटी का मतलब मटेरियल फ्लो करते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड्स एंड गैसेस ड्यू टू विच दे कैन फ्लो फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। लिक्विड के बारे में तो हायर लेवल टू लोअर लेवल भी होता है। एंड फिलिंग गैस कंटेनर, बेटा गैस के पार्टिकल फ्री होते हैं, इसलिए गैस को जब भी कंटेनर में डालेंगे इट विल ऑक्यूपाई द कंप्लीट स्पेस अवेलेबल देयर। शेप आप सभी जानते हैं, डेफिनेट पैटर्न ऑफ द बॉडी। काइनेटिक एनर्जी, इट इज द एनर्जी ऑफ द बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। कोई भी बॉडी है, चाहे वो एक फुटबॉल है, बॉल है या एक एटम है, जब वो मोशन में होता है तो उसकी मोशन की वजह से जो एनर्जी आती है इट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। एंड डेंसिटी एक्सप्लेन हो चुका पहले ही। अगला क्वेश्चन मैंने बता दिया, गैस फिल्स कंप्लीटली द वेसल इन विच इट इज केप्ट। ए गैस एक्सर्ट्स प्रेशर। यस बेटा, अगर एक गैस को आप एक कंटेनर में रखेंगे, मान लीजिए कंटेनर है, यहां पर गैस है, क्योंकि गैस के पार्टिकल मूव करते रहते हैं, रेंडमली मूव करते हैं, रेंडमली मूव करेंगे तो दे विल अप्लाई प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। एंड नेक्स्ट हमारे पास है यहां पर, we can easily move our hand in air because air particles have lot of gaps, so we can move. Solid में ऐसा possible नहीं होता क्योंकि solid के particle tightly held होते हैं, rigid होता है, उसके बीच में strength ज़्यादा होती है particle की। So this is all about the doubts जो आप बच्चों ने मुझे send किए। I have tried my best। अगर आपके और आएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं दोबारा भी बता दूंगा, पर्सनली भी आपको आंसर कर दूंगा। बट मेरा एक ही पर्पस है, मेरी एक ही रिक्वेस्ट भी है कि आप मैक्सिमम अपने सिलेबस को ऑनेस्टली स्टडी करें, बिकॉज इट इज द टफ टाइम। और टफ टाइम में बेटा सेल्फ डिसिप्लिन सबसे बड़ी चीज होती है। हम टीचर अपनी तरफ से बेस्ट एफर्ट कर रहे हैं, आप भी अपनी तरफ से बेस्ट एफर्ट करेंगे तो रिजल्ट विल बी ब्राइट एंड दैट विल गिव यू अ बिग स्माइल। टिल देन, stay safe, stay healthy, take care of yourself. Thank you.